हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 4। जिस पार्ट 3 में मैंने आपको इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट करा दिया था। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल पेज पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन इवेंट होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन मैंने आप कई बार इस चैप्टर में आपको पढ़ाते समय बहुत बार फर्टिलाइजेशन का जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस फ्यूजन से पहले जितने भी इवेंट होते हैं उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री का मतलब क्या हो गया, पहले, और फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट से पहले जितने भी इवेंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो जितने भी इवेंट हैं सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बाद जो इवेंट होते हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने इवेंट होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं हम आपको क्या लिखा है एनसीईआरटी में। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। ठीक है, इसमें वो सारे इवेंट्स आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट के पहले होते हैं। तो जो दो मेन इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पहला तो होता है गैमिटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमिट ट्रांसफर। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमिट का। तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट आया कहाँ से, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मेशन होगा। जो फॉर्मेशन है गैमिट का उसे कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इनको फ्यूज होने के लिए एक दूसरे के क्लोज आना होगा। तो क्लोज आने के लिए इनका ट्रांसफ़र होगा ना, या तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जाएगा या तो फीमेल गैमिट मेल गैमिट के पास जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा, गैमिट का। तो पहले तो गैमिट बनेगा फिर उसका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के पहले दो जो मेन इवेंट हो रहे हैं वो हो रहा है गैमिटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, और गैमिट ट्रांसफ़र यानी गैमिट का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो पहला आप डिस्कस करते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर गैमिटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल। गैमिटोजेनेसिस होता है प्रोसेस, गैमिटोजेनेसिस एक प्रोसेस है किसका, फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमीट। दो टाइप के गैमीट का फॉर्मेशन करता है। जिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसे गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। और जो गैमीट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो फीमेल और एक तो फीमेल। ठीक है, तो इन दो गैमिट का फॉर्मेशन होता है किस प्रोसेस के थ्रू, गैमिटोजेनेसिस के थ्रू। और जो गैमिट्स फॉर्म होते हैं उसे कहते वो हैप्लॉइडी होते हैं। ठीक है, यानी जो गैमिट्स होते हैं ना, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइडी ही होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए फंजाई, मान लीजिए एग्जांपल में फंजाई को लें, तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइडी होती है। तो उससे जब गैमीट प्रोड्यूस होगा तो माइटोसिस डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है पहले से ही हैप्लॉइडी है। तो उसमें माइटोसिस होगा, किसके लिए, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन मोस्टली जो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गया, तो इसमें जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होना होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइडी होती है। अब जब इनकी बॉडी डिप्लॉइडी यानी 2n है, तो इसको n बनाने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए, सेट ऑफ क्रोमोसोम को डिक्रीज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शनल डिवीजन कराना पड़ता है जो होता है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस होने के बाद 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइडी बन जाता है, वो होता है हमारा गैमीट। और जिस प्रोसेस से गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं गैमिटोजिनेसिस। और गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइडी होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ फिगर 1.5 में क्या दिया है, टाइप ऑफ गैमीट। ए है आइसोगैमीट ऑफ क्लैडोफोरा, एक एल्गी होता है। बी है हेट्रोगैमीट ऑफ फ्यूकस एंड एल्गी,
एंड सी है हेट्रोगैमिट ऑफ होमो सैपियंस यानी ह्यूमन। आइसोगैमिट का क्या मतलब होता है? आइसोगैमिट का मतलब होता है सेम गैमिट। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमिट का मतलब गैमिट, कि जो गैमिट होते हैं वो एक मेल गैमिट होगा, एक फीमेल गैमिट होगा। अब ये मेल और फीमेल गैमिट अगर सेम अपीयरेंस में होते हैं, यानी इनका शेप साइज मिलता जुलता है, तो उसे कहते हैं आइसोगैमिट। ठीक है, एग्जाम्पल में क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है जिसमें आइसोगैमिट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम हेट्रोगैमिट का। हेट्रोगैमिट का मतलब इनका जो शेप साइज होगा, मार्फोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, मेल गैमिट का शेप साइज अलग होगा, फीमेल गैमिट का अलग होगा, तो उसे कहते हैं हेट्रोगैमिट। ठीक है, अब ये हेट्रोगैमिट का एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस, एक एल्गी है ये। ठीक है, फ्यूकस जो है एक एल्गी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये है आपका क्या? फीमेल गैमिट, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है मेल गैमिट। ठीक है, अब तीसरा जो है हेट्रोगैमिट ऑफ होमोसैपियंस यानी ह्यूमन बींग। होमोसैपियंस ह्यूमन बींग की बात कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे ये आपका जो है, ये राउंड शेप जो दिख रहा है ये है आपका स्फेरिकल शेप जो है, ये है फीमेल गैमिट, और ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है मेल गैमिट। इसे स्पर्म कहते हैं, इसे ओवम कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या? हेट्रोगैमिट कंडीशन हो गई, और ये जो है आइसोगैमिट कंडीशन हो गई। इन सम एल्गी द टू गैमिट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट। मतलब कुछ ऐसे एल्गी हैं जिसमें ये जो दो गैमिट हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर अपीयरेंस में होते हैं, इसलिए इन्हें कैटेगराइज करना डिफ़िकल्ट होता है, इन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं होमोगैमिट या आइसोगैमिट कंडीशन, जैसा कि मैंने फिगर में आपको दिखाया। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct type heterogametes. लेकिन मेजॉरिटी में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मेजॉरिटी में जो है, मेजॉरिटी लोग जो हैं उनमें जो हेट्रोगैमिट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, यानी उनका जो मेल और फीमेल गैमिट होता है शेप साइज में अलग होता है। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमिट इज कॉल्ड द एंथेरोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एग और ओवम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हेट्रोगैमिट कंडीशन पाए जाते हैं, जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, उनमें जो मेल गैमिट होता है उसे एंथेरोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमिट होती है उनको एग या ओवम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमिट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म से जनरली इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ गैमिट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमिट, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों गैमिट खुद ही बनाते हैं, यानी उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, और ऑन डिफरेंट प्लांट, अगर ऐसी कंडीशन में जिसमें एक प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों, तो वैसे प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोइसियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, कह रहा है कि सेवरल फंजाई और प्लांट में इसी बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए होमोथैलिक या मोनोइसियस टर्म का यूज करते हैं। यानी होमोथैलिक, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल, इन तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए हम तीनों टर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन दिखाना है तो या तो यूनिसेक्सुअल टर्म यूज कर सकते हैं, या तो हेट्रोथैलिक या तो डायोइसियस, तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट बियरिंग स्टेमन्स व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल्स। ठीक है, कह रहा है कि जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे स्टेमिनेट कहते हैं, और वो बियर करता है स्टेमन, वाइल द फीमेल, जो फीमेल वाला फ्लावर होगा उसमें पिस्टिलेट होगा। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फीमेल का उसे पिस्टिलेट कहते हैं, और वो बियर करता है पिस्टिल्स। ठीक है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, कह रहा है कि
कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं एक ही प्लांट में, जिसे कहते हैं मोनोइसियस कंडीशन यानी बाइसेक्सुअल। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोइसियस। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट में है तो मोनोइसियस, और अगर अलग अलग प्लांट में है तो डायोइसियस कहते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोइसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। कह रहा है कुछ एग्जाम्पल है मोनोइसियस जिसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। एंड ऑफ डायोइसियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। और जो पपाया डेट पाम है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी डायोइसियस होते हैं, और जो कुकुरबिट्स और कोकोनट होते हैं मोनोइसियस या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। नेम द टाइप ऑफ गैमीट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो कह रहा है कि टाइप ऑफ गैमीट का नाम बताइए जो स्टेमिनेट में होता है, पिस्टिलेट में होता है। तो जो स्टेमिनेट में होता है उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो मेल गैमीट होता है। ठीक है, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमीटोफाइट होता है जिसमें मेल गैमीट होता है। पिस्टिलेट फ्लावर क्या होता है, इसमें फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, एक। बट वाट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, or are there species which possess both the reproductive organs bisexual? You probably can make a list of several unisexual animal species: earthworm, sponge, tapeworm and leech, typical example of bisexual animal। कह रहा है कि जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एनिमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ नहीं, मतलब कि मोस्टली जो होते हैं यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, कुछ जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बाइसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच। ठीक है, ये टिपिकल एग्जांपल है बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। ठीक है, दैट पोजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और एनिमल में क्या होता है, जो बाइसेक्सुअलिटी है उसको डिनोट करने की एक टर्म यूज किया जाता है जिसे कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। और प्लांट में कौन सा टर्म यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल के लिए, मोनोइसियस। ठीक है, कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। जो कॉकरोच है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हमारा हेडिंग है, चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं एनसीईआरटी में। गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप नेमली मेल एंड फीमेल। गैमीट जो होता है, जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, तो टू टाइप होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। गैमीट आर हेप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे एराइज मे बी आइदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। कह रहा है गैमीट जो होते हैं हमेशा हेप्लॉइड ही होता है, लेकिन वो जिससे एराइज हो रहे हैं वो हेप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हेप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन जो गैमीट प्रोड्यूस होगा हमेशा हेप्लॉइड होगा। अ हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हेप्लॉइड पेरेंट होते हैं जिनकी बॉडी हेप्लॉइड है, वो जब गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू यानी इक्वेशनल सेल डिवीजन के थ्रू करेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम जो ऐसे पेरेंट है जो डिप्लॉइड जिनकी बॉडी है, तो उनका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो थ्रू मियोसिस होगा। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लॉइड। क्या इसका ये मतलब है कि जो मियोसिस होता है वो कभी अकर ही नहीं होता हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी में। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 टू गेट सुटेबल आंसर। ठीक है, केयरफुली एग्जामिन कीजिए क्लास 11th में जो एल्गी है ना, प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर है वो पढ़िए और उस वहाँ से सुटेबल आंसर गेट कीजिए। ठीक है, पाइए। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body। Several organisms जो belong करते हैं मोनेरा, फंजाई, एल्गी या ब्रायोफाइट्स के, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हेप्लॉइडी प्लांट बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, द मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। कह रहा है कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग जो ह्यूमन है उनकी जो बॉडी होती है डिप्लॉइड ही होती है। इट इज ऑब्वियस दैट meiosis the reduction division has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete। ये तो मतलब कि सिंपल कॉमन चीज़ है कि समझने की कि
अगर कोई बॉडी डिप्लॉयड है, ठीक है, और जो गैमीट होता है वो हमेशा हैप्लॉयड ही होता है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमीट अगर प्रोड्यूस करना है तो हमेशा उसमें कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा। यहाँ पे फिगर 1.6 दिखाया गया है, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल एनिमल दिखाया गया है ए फिगर में, ठीक है। इसमें अर्थवर्म को दिखाया गया, उसके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बी है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। सी है मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट जिसे कारा कहते हैं, जो एक एल्गी होता है। डी है डायोइसियस प्लांट यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट, जिसे मार्केंशिया कहते हैं। फिर ई है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है अर्थवर्म का देख सकते हैं आप, इसमें ओवरी, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये जो टेस्टिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो एक ऐसा एनिमल हुआ बाइसेक्सुअल। और एनिमल को क्या बाइसेक्सुअल करने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे है हमारे पास एक यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल जो कॉकरोच है, तो इसमें देख सकते हैं सिर्फ टेस्टिस है, यानी सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट है। तो ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें एक मेल कॉकरोच होगा और एक फीमेल कॉकरोच होगा। तो जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा उसमें इन्वॉल्व होंगे दो डिफरेंट इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सी क्या है, सी है हमारा कारा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कारा में भी देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ये जो है आपका ऊगोनियम वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो एंथ्रीडियम है ये है मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे ग्लोब्यूल भी कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसे न्यूक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्यूल होता है वो हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो डी क्या है आपका, डी है आपका डायोसियस प्लांट मार्केंसिया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डायोसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी दो अलग अलग इंडिविजुअल यहाँ होंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होगा, यानी यूनिसेक्सुअल होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है फीमेल थैलस, जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। और ये है मेल थैलस, जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं एन3DO4। तो एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट है हमारा ई, वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो का, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है हमारा स्वीट पोटैटो का फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल है, यानी इसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये स्टेमेन जो है, ये है हमारा स्टेमेन, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कार्पल है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टेबल 1.1 देख रहे हैं आप, जैसा कि इसमें दिया गया है क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट, डिप्लॉइड 2n एंड गैमीट्स हैप्लॉइड n ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। कह रहा है कि जो क्रोमोजोम नंबर है, एक साइड में देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमोजोम नंबर दिया गया है किसमें, मियोसाइट में, और दूसरे साइड में दिया है क्रोमोजोम नंबर इन गैमीट, ठीक है। तो कुछ जगह क्या है ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए गए थे जिससे आपको फिल करना था, यहाँ मैंने फिल कर दिया है। अगर आपका नहीं फिल है तो आप फिल कर सकते हो यहाँ से देख के, ठीक है। तो यहाँ जो क्रोमोजोम नंबर है मियोसाइट, मियोसाइट क्या होता है, मियोसाइट एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो गैमीट होता है वो जानते हैं हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे जो मियोसाइट है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। मियोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी की बात करें, यहाँ जितने ऑर्गेनिज्म है सबकी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, तो उनका जो मियोसाइट होगा वो भी कैसा ही होगा, डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है। लेकिन जो गैमीट प्रोड्यूस होता है हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो मियोसाइट से जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। तो जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो इनमें यही रिलेशन है कि ये 2n होता है तो ये n होगा, यानी ये 46, ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं मियोसाइट में, तो उसके गैमिट में कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे, ठीक उसका हाफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 क्रोमोजोम, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर यहाँ पे हाउस फ्लाई में 12 है तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फिल करना होगा, ठीक है। अगर गैमीट में 19 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए गए हैं तो उसके मियोसाइट में कितने होंगे, ठीक उसका डबल, 19 2 जा 38,
ठीक है, यही रिलेशन है इनके बीच में। तो ये सब देख सकते हैं आप, इसे लर्न कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, और ये जो चीज़ें लिखी गई हैं देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ें हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता आपको पढ़ने के बाद तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए है हमारा टॉपिक दूसरा, गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र देखिए, गैमीट फॉर्मेशन हो गया, गैमीटोजेनेसिस हो गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट हमने पढ़े थे, एक होता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र। तो दूसरा आप पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद अब गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। गैमीट का ट्रांसफ़र होता क्यों है? क्योंकि जो गैमीट बनता है वो अलग अलग साइट पे बनेगा, अलग अलग लोकेशन पे बनेगा। तो अब फ्यूजन होने के लिए उसे एक ही लोकेशन पे आना होगा, तो इसलिए उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आफ्टर दियर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली बॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनने के बाद अब क्या होगा, इसको फिजिकली क्लोज लाने के लिए, ठीक है, फ्यूजन कराने के लिए, इसका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होता है इसका। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट मीट? क्या आपने कभी ये सोचा कि गैमीट कैसे मिलते हैं? इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है, जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है स्टेशनरी होता है। यानी मेल गैमीट ही होता है जो मूव करके फीमेल गैमीट तक जाता है। ठीक है, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। एक्सेप्शंस आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि फंजाई और कुछ एल्गी हैं जिसमें दोनों टाइप के गैमीट, मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के गैमीट मोटाइल होते हैं। देयर इज ए नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडियम की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट तक जाए। ठीक है, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कुछ ऐसे सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इसमें वाटर मीडियम होता है। ठीक है, जिसके थ्रू गैमीट फ्लो करके एक दूसरे के पास पहुँचते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। बहुत सारे जो मेल गैमीट होते हैं वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं फीमेल गैमीट तक पहुंचने में। ठीक है, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड। तो इसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जो मेल गैमीट होता है वो 1000 टाइम्स मोर प्रोड्यूस होता है देन फीमेल गैमीट। In seed plants, pollen grains are the carriers of male gamete and ovule have the egg। जो सीड प्लांट होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमिट का कैरियर होता है, वही मेल गैमिट को कैरी करता है। ठीक है, और ओयूल जो होता है उसमें एग होता है। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर, जो पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसे ट्रांसफर होना होता है कहाँ पे, स्टिग्मा पर, फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन क्यों होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन बनता है स्टेमन में, यानी स्टेमन में कहाँ, एंथर में। ठीक है, और जो हमारा एग होता है, ठीक है, ओयूल में होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। यानी ये दोनों जो मेल और फीमेल जो गैमीट हैं वो दोनों अलग अलग साइड पे हैं, तो उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक जगह आना होगा, तो इसलिए इसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए जो एंथर है स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे कि पी हो गया, मटर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट है जैसे कि मटर यानी पी की बात करें तो उनमें जो पोलन ग्रेन होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा पे, वो बहुत ही ईजी होता है, रिलेटिवली ईजी होता है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एंथर और स्टिग्मा है वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। क्योंकि एक बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा रिलेटिवली ईजी होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन होता है जैसे ही सेड होता है वो स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है। ठीक है, बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स, जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आते हैं, ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ऐसे प्लांट जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है,
क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या, एक ही फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें नहीं प्रेजेंट होता, वैसे फ्लावर में या वैसे प्लांट में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसमें हमारा डायोसिस प्लांट भी आता है, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो जो स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसे पॉलिनेशन करते हैं, यही पॉलिनेशन इवेंट फैसिलिटेट करता है वहाँ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। वही डिफरेंट फ्लावर या डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। क्या होता है, जो pollen grain होता है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, ठीक है, और जनरेट करता है एक pollen ट्यूब जो मेल गैमिट को कैरी करता है, ओयूल तक पहुंचाता है, वहाँ मेल गैमिट को डिस्चार्ज करता है एग के पास में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है। इन डायोसियस एनिमल सिंस male and female gamete are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। तो जो डायोसियस एनिमल होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करना होगा इन्हें गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, successful transfer and coming together of gamete is essential for the most crucial event in sexual reproduction, the fertilization। कह रहा है कि जो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और गैमीट का एक साथ आना ये एसेंशियल होता है, ठीक है, फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हिडन लाइन जो है ये है कि क्रिटिकल इवेंट, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है कि मोस्ट क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो सकता है, क्या होता है, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो वीडियो है पार्ट 5, इसमें जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है कंप्लीट हो जाने वाला है। इस लास्ट वीडियो में आपको फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जितने भी चीज़ें हैं बची हैं सब कंप्लीट करा देंगे, और वो जो वीडियो होगी थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि कम ही टॉपिक बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।